शुरू करते हैं बिहार में भूमिगत संगठन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाई गई थी। 29 अक्टूबर को गया में, ठीक है ध्यान में रखेंगे क्या होगा था। तो 29 अक्टूबर को गया के एक, ठीक है, औषधालय में पुलिस को बम बनाने का सामान मिले। मतलब औषधालय समझ रहे हैं, मतलब वहां पे दवा बनना चाहिए तो क्या बन रहा था, बम। बम बन रहा था। ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो गया के मतलब एक औषधालय में बम बनाने के सामान मिले। ठीक है, 14 नवंबर 1942 को एक प्रमुख फरार समाजवादी, ठीक है, नरसिंह नारायण आजाद को गया में पकड़ लिया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नंद हजारीबाग जेल से, ठीक है ध्यान में रखेंगे, कब भाग गए, ठीक है, तो 9 नवंबर, ये तारीख यहीं पर, 9 नवंबर 1942 को, ठीक है, रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह के साथ भागने में सफल हो गए। कौन कौन भागे? रामनंदन रामा सिंह, बिल्कुल ठीक है, ध्यान योगेंद्र, रखें, रामनंदन सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र और गुप्त, ठीक है, शालिग्राम शालिग्राम सिंह, शालिग्राम इनके साथ सिंह। भागने में मतलब क्या हो गया, वो सफल हो गए। ठीक है, सबका नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अकेले नहीं भागे थे, सबको साथ लेकर भागे थे। कौन कौन थे? रामनंदन सिंह जी भी थे, रामनंदन सिंह जी थे, योगेंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है, सूरज नारायण सिंह जी थे, गुलाब चंद्र गुप्त जी थे, ठीक है, इनको गुलाबी कहते थे, और शालिग्राम सिंह थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जेल फरारी की घटना में शामिल रहने के संदर्भ में राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ शाह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये लोग किस जेल से भागे थे? ये सारे के सारे किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से भागे थे। ठीक है, और जेल फरारी घटना में सपोर्ट करने में राम नारायण सिंह, ठीक है, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में भाग दिया गया, मतलब फिर से मतलब इनको रख दिया गया भागलपुर जेल में। हजारीबाग जेल से फरार योगेंद्र शुक्ल के बाद में 4 दिसंबर 1942 को करनौती के बाल गोविंद सिंह के साथ मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके, ठीक है, बाद में इनको पटना लाया जाता है, फिर पटना से बक्सर भेजा जाता है। ये पूछ देता है, ठीक है, ये बहुत थोड़ा अजीब प्रश्न है। ठीक है, बोला जाता है योगेंद्र शुक्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल, ठीक है, 9 नवंबर 1942 को, ठीक है, ठीक है, उस गुट में शामिल थे जिस गुट में जयप्रकाश नारायण सिंह के अलावा अन्य क्रांतिकारी नेता हजारीबाग जेल से भागे थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा बाद में इनको, ठीक है, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया पटना से मुजफ्फरपुर लाया गया, फिर इनको मतलब कहाँ पे, बक्सर जेल में भेज दिया गया। तो यहाँ पे उल्टा क्या कर हो जाता है, गलती क्या करवा देता है सब, इनको पहले मुजफ्फरपुर पटना मुजफ्फरपुर बक्सर मुजफ्फरपुर में भेजता इनको है। गिरफ्तार किया गया। अब मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर योगेंद्र सूर्य जी को पटना लाया गया। अब पटना के बाद उन्होंने बक्सर जेल में भेज दिया गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर, पटना और बक्सर, समझ रहे हैं ना। जी सर। बक्सर जाने के लिए, ठीक है, आपको पटना जाना ही पड़ेगा। जा सकते हो मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट बक्सर नहीं जाता है ना, पटना होके ही आप बक्सर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर लाएंगे, फिर पटना लाएंगे, फिर बक्सर भेजेंगे। जेल से कहाँ पड़ता भागने है के बाद, सर? हाँ, अब ये टीकम बात बोलिए, पड़ता है। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता, नहीं पता आपको? बिहार में। बिहार में है। हम्म। तीनों के तीनों जिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, सबके सब जिला है। ठीक है, बक्सर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे है, और पटना जो है ये भी गंगा नदी के गंगा नदी किनारे है, की। हालांकि सोन नदी भी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, पटना और बक्सर तीनों याद रखना। सबसे पहले मुजफ्फरपुर आएंगे, फिर बक्सर आएंगे। गिरफ्तार कहाँ से किए गए थे योगेंद्र शुक्ल को? गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? मुजफ्फरपुर से। तो पटना लाया गया, फिर पटना से बक्सर जेल में भेज दिया गया। जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, ये मतलब क्या किया, राम जयप्रकाश नारायण के साथ रामनंदन मिश्र, शालिग्राम सिंह, अच्युत पटवर्धन की बहन, ठीक है, विजया के यहाँ कलकत्ता चले गए। ठीक है, ये लोग कहाँ भाग के चले गए? कलकत्ता चले गए। ठीक है, वहां से उन्होंने सूरज नारायण सिंह और विजया के साथ नेपाल तराई के जंगल इलाकों में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर स्थापित किए। ठीक है, जंगल का नाम आई थिंक राजविलास जंगल है ना, याद है क्या किन्हीं को? बिल्कुल सर। सर राजविलास जंगल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सनसनाहट की आवाज आ रही है कहीं से, माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होते हैं, 7 दिसंबर को योगेंद्र सिंह की पटना लाए गए, उन्हें बक्सर जेल में रखा गया। जेल के बाद मतलब भागने के बाद जयप्रकाश नारायण के साथ रामनंदन मिश्र और शालिग्राम सिंह कहाँ पहुंचे? अच्युत पटवर्धन की बहन विजया के घर कलकत्ता कलकत्ता पहुंचे। में। वहां से मतलब सूरज नारायण सिंह और विजया के साथ नेपाल तराई के जंगल इलाके में छापामार युद्ध, ठीक है, छापामार युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? गोरिल्ला वॉर। थे भारत में शिवाजी शिवाजी। का।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिवाजी, अब बात करेंगे मार्च 1943 में आजाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय के गठन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कहाँ पे किया गया? नेपाल में किया गया। आजाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के, ठीक है, ध्यान रखिए, किस टापू पे? दलकारो के टापू नामक स्थान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता आजाद दस्ता? ठीक है, कहा? नेपाल के कोसी नदी के दलकारो टापू से। ठीक है, आजाद दस्ता बना कब था? क्या बताएंगे, कब बना था आजाद दस्ता? 1943 बिल्कुल, कब बना था? 1943 में बना था। कब बना था? बिल्कुल 1943 में आपका आजाद रास्ता बना था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी समय श्याम नंदन सिंह के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नेपाल पहुंच गए थे। ठीक है, डॉक्टर लोहिया संचार एवं प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। आजाद रास्ता के मुख्य प्रशिक्षक की बात करेंगे, सरदार नित्यानंद सिंह थे। बिहार के लिए भी सूरज नारायण सिंह के अधीन एक स्वतंत्र परिषद स्थापित किया गया था। सरदार नित्यानंद सिंह ने सोनवर्षा में पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए। सरदार नित्यानंद सिंह की बात करेंगे, सोनवर्षा में पुलिस के गोली से शहीद हो गए। सोनवर्षा की बात करेंगे तो ये भी आपको सीतामढ़ी जिला में साथ पड़ता है। सीतामढ़ी जिला में सोनवर्षा सोनवर्षा मधेपुरा में भी पड़ता है। नहीं, हो सकता है जो भी वो सोनवर्षा में शहीद हो गए, बस इनको ध्यान में रखना है। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, श्याम सुंदर सिंह और बैद्यनाथ झा को अचानक, ठीक है, नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रख दिया गया। ठीक है, इन सबको नेपाल सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पे रखा गया? तो हनुमान नगर जेल में रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सरदार नित्या सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश मतलब ये छुरा भी लिए हुए ऐसे, मतलब कमाल है। ठीक है, सरदार नित्या सिंह और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अन्य बंदियों का मतलब छुड़ा लिया था। ठीक है, 18 दिसंबर 1943 को जयप्रकाश नारायण पूना मतलब मुगलपुरा जेल में फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रश्न निकल कर आएगा? तो सबसे पहले सरदार नित्या सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक जत्था हनुमान नगर जेल से मतलब जयप्रकाश नारायण कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा लिया गया था। 18 दिसंबर 1943 को जयप्रकाश नारायण को पुनः मतलब मुगलपुरा में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 1943 ईस्वी आजाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह प्रयास की बात करेंगे विफल हो गया। ठीक है, श्रीमती कृपलानी की गिरफ्तारी के बाद, श्रीमती कृपलानी की गिरफ्तारी का पटना में 28 अप्रैल 1944 को हुई। 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बांकीपुर जेल में मतलब क्या हो गया? रिहा कर दिए गए। ठीक है, तो राजेंद्र बाबू का किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल से रिहा कर दिया जाता है। फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण के रिहाई के प्रश्न में दबाव बनाने के उद्देश्य से, ठीक है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में से, ठीक है, कांग्रेस 68 और मुस्लिम लीग 34 सदस्य निर्वाचित हुए। 152 सीटों में से कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 1946 में चुनाव हुआ था, मार्च 1946 में कांग्रेस को कितना सीट मिला था? ठीक है, 68 सीट मिला था। और ध्यान में रखिएगा, लीग को 34 मिला था, मतलब आधा सीधे। ठीक है, अप्रोक्स कितना होगा? सीधे आधा हो गया। ठीक है, 68 के आधा 34। ठीक है, 152 सीट पे चुनाव हुआ था, जिनमें से कांग्रेस को 68 मिले थे और लीग को कितने सीट मिले थे? 34 सीट मिले थे। ठीक है, मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस, स्टेट फोर्ड के एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन ने नया संविधान बनाने तथा अंतिम सरकार की गठन की संतुष्टि कर दी। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को मतलब स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगर ये भी पूछेगा कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था या फिर इसका सबसे पहला समर्थक कौन था, तो क्या बताएंगे? राजगोपालाचारी। नहीं, बताए थे ना, पटेल साहब। ठीक है, स्वीकार कर लिया। और अंतिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने मतलब विरोध किया था। ठीक है, मतलब अंतिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। कैबिनेट मिशन में भी, ठीक है, भारत विभाजन की बातें नहीं कही गई थी। कौन स्वीकार किया था? पटेल साहब ने सबसे पहले कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को सबसे पहले पटेल साहब ने, ठीक है, सरदार पटेल। 30 मार्च 1946 में शेख हसीना के नेतृत्व में बिहार का दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल सरकार बना। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 296 सीटों में से, ठीक है, 111 पे मतलब विजय प्राप्त की। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा का मतलब जो था, यहाँ पे आप देखें, यहाँ में रखेंगे 296 सीटों में से कांग्रेस को कितने मिले? 111 मिले। ठीक है,
और कांग्रेस की जीत के बाद मुस्लिम लीग ने ठीक है पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को देश भर में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है। जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगा तो देश में क्या होगा? दंगे होने लगे। उसी दिन आपको ध्यान में कोलकाता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। और इसका दुख अत्यंत पूर्वी बंगाल, ढाका, नोआखली और त्रिपुरा जिलों में हिंदुओं की बड़ी पैमाने पर हत्या लूटपाट की गई। सारा का सारा इस्लाम मुस्लिम बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल हो गया, ढाका हो गया, नोआखली हो गया, त्रिपुरा हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक थी। ठीक है, तो इस सभी जगह पे मतलब काफी बड़े पैमाने पे दंगा होता है। और दंगा पे मतलब बहुत सारे हिंदुओं की मतलब हत्या की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रतिवर्ती चीज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया बिहार में भी हुई। ठीक है, 1946 के अंत में प्रांत में कई स्थानों पर मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस सांप्रदायिक दंगे का व्यापक प्रभाव छपरा, पटना, बिहार से जहानाबाद, बांका आदि शहरों पर पड़ा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में हम नहीं होने दिए थे। अब आगे चलेंगे। मार्च 1947 में गांधी जी सांप्रदायिक दंगों के बाद ठीक है बिहार में शांति और सद्भावना का संदेश देने के लिए पहुंचे। और उन्होंने मतलब एक बात भी कही थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम बैठक तो इन्हीं की रही थी, इसलिए अस्थायी सदस्य भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रहे। एक परंपरा थी, एक फ्रांस की एक परंपरा है जिसमें मतलब सदन में अगर कोई अध्यक्ष अगर फिक्स ना होता, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसी आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को सदन की अध्यक्षता दी गई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को ठीक है 9-11 तारीख को 2 दिन के बाद राजेंद्र बाबू को मतलब क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल, डॉक्टर सीके सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया। उसी दिन राज्यपाल ने 1942 की क्रांति में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों की स्मृति में पटना में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला रखी। वही जो 7 छात्र जो शहीद हो गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी रुपया के नोट में भी था ना उनका, झंडा पे था, किसी रुपया नोट पे। किसी नोट पे भी था ना इनका, क्या याद नहीं आ रहा कुछ अब? नहीं, नोट पे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को मतलब जो छात्र जो शहीद हो गए थे तो उनके स्मृति में पटना में बनाए जाने में शहीद स्मारक की आधारशिला किनके द्वारा रखी गई? तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा, क्या नाम है, जयराम दौलत राम जी के द्वारा रखा गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे पटना गांधी मैदान का नामकरण किया गया। ठीक है, इसका नाम पहले पटना लॉज हुआ करता था। ठीक है, अब इनका नामकरण कैसे होता है ध्यान में रखेंगे। 30 जनवरी 1948 को, थोड़ा सा जूम कर दो, नहीं हो पा रहा। देखेंगे 30 जनवरी 1948 में गोडसे ने दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। आज ही है ना 30 जनवरी। ठीक है, इससे गांधी जी के प्रति पूरे देश में बिहार की शोक की लहर फैल गई। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी की मसीहाई छवि लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई। ठीक है, उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1940 को स्वतंत्रता के पहली वर्षगांठ के समारोह में बिहार सरकार ने शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान का नाम का इस्तेमाल किया। कब? 15 अगस्त 1948 को। ठीक है, आजादी के 1 वर्ष के बाद। बात करेंगे पटना प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियंत्रण पत्र पर लिखा गया कि जिला अधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलाना, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर उपस्थित होकर अनुग्रहित करे। ठीक है, जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल करेंगे स्वतंत्रता दिवस में। ठीक है, जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और सेना, पुलिस एवं होमगार्ड की एक संयुक्त परेड की सलामी करेंगे। ठीक है, अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार ठीक है अंडाकार आकार के इस मैदान को अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यह मैदान आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद से राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थान बन गया। पहले इसे, ठीक है, बांकीपुर मैदान, पहले इसे बांकीपुर मैदान या फिर पटना लॉन के नाम से जानते थे। ठीक है, बांकीपुर मैदान या फिर पटना लॉन के नाम से जानते थे। यहाँ स्मरणीय है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस मैदान में कई बार मतलब सभा या फिर सम्मेलन भी किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गांधी मैदान का नाम, सॉरी, पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कब किया गया? तो आपको 15 अगस्त 1948 आपको ध्यान में रखना, आजादी की पहली वर्षगांठ के अवसर पे। ठीक है, याद रहेगा। जी सर। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक व्यक्ति को एक मतलब एक लेटर नहीं, मतलब ऐसे आप सीधे मतलब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर गेस्ट के तौर पर अगर आपको बुलाया जाता है तो सर जो प्रशासक जो होते हैं, जो मतलब करते, वो आपको एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
आमंत्रण पद देते हैं। तो किनके नाम से आमंत्रण पद दिया गया था? दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलाना। क्या नाम था इनका? दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलाना। ठीक है, इनके नाम से एक आमंत्रण पत्र पे मतलब गांधी मैदान का नाम उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मतलब जो हमारे G20 हुआ था, फिर राष्ट्र अध्यक्ष को जो मतलब भोज का जो न्योता दिया गया था, फिर इंडिया की जगह पे क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? भारत लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है कभी, हालांकि वो तो नहीं होने वाला है, लेकिन इसी तरह यहाँ पे जो था बांकीपुर मैदान या फिर पटना लॉन के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदल के गांधी मैदान रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बिहार के ये मेंस का प्रश्न पड़ता है। ठीक है, बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, बिहार के महिलाओं का योगदान क्या था, ये मेंस का प्रश्न आपको बनता है। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट्स बनाने की कोशिश भी कीजिएगा इसके हेल्प से। ठीक है, सन 1917 में बात करें, बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के बाद आंदोलन में, ठीक है, महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। सरला देवी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत आगमन के दौरान समारोह के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत जब आगमन हुआ तो उसका नेतृत्व किसने किया बहिष्कार का? ठीक है, सरला देवी। 1921 में देशबंधु कोष के लिए गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया, तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दे दिए थे। ठीक है, तो देशबंधु कोष के लिए जब बिहार में जब गांधी जी ने भ्रमण किया तो महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दे दिए। इस कार्य में महात्मा गांधी के साथ प्रभावती देवी थी। प्रभावती देवी जो थी जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उन्होंने मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1930 में नमक आंदोलन में भी, ठीक है, बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश खरोश के साथ मतलब भाग लिया। श्रीमती शैलबाला राय के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून में भंग किया। ठीक है, तो मतलब नमक कानून के दौरान संथाल परिगणाओं को, महिलाओं को, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उनको, वो करने के लिए, ठीक है, प्रभावित करने के लिए किसने मतलब एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था? शैलबाला राय। ठीक है, हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी, नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन में 6 माह की गिरफ्तारी। हालांकि सरस्वती देवी जी पे इनको ले जाया जा रहा था जेल में, तो हमला करके इनको छुड़ा लिया जाता, पता है ना, पढ़े थे ना लोग पीछे, बाद में जाके मतलब एक बहुत ही मतलब ओजस्वी भाषण भी ये देती है। क्या? हाँ, गया से नेतृत्व कर रही थी उसमें। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। पटना में श्रीमती हसन इमाम तथा श्रीमती विंध्यासिनी देवी के नेतृत्व में, ठीक है, महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। 26 जनवरी को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती, क्या नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी? 2 पत्नी थी इनकी, राजवंशी देवी, चंद्रावती देवी। तथा चंद्रावती देवी। 2 पत्नी थी क्या इनकी? नहीं सर, एक ही थी, उनके साथ तथा थी ये। लिखा, अच्छा ठीक है, हमको लगा तथा लिखा हुआ था इसलिए 2 पत्नी थी राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती चंद्रवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी से 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। आप चलेंगे, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकला। ठीक है, हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी। ध्यान में रखेंगे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब सरस्वती देवी हजारीबाग से भागलपुर जा रही थी, तो वहां पे विराठी जट्टा ने धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, छपरा में 19 अगस्त 1942 को विशाल जनसभा की अध्यक्षता कौन कर रही थी? शांति देवी कर रही थी। कौन कर रही थी? शांति देवी कर रही थी। छपरा एक में एक महिला का नाम याद नहीं, जिन्हें 16 पुलिस वालों को मार दिया था, उनका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, 16 पुलिस वालों को मारा था उसने। ठीक है, अभी दिए, इसमें में भी दिया होगा। ठीक है, छपरा जिले में दिघवारा प्रखंड में तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में, ठीक है, मखला चक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियां शारदा एवं सरस्वती जी को, ठीक है, 14 और 11 वर्ष की सजा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब ये किनके, इनके पिताजी के नाम क्या है? राम विनोद सिंह। ठीक है, उनके 2 पुत्रियों शारदा और सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा होती है। संथाल परगना की हरिहर मृधा की पत्नी बिरजी देवी को पुलिस ने हत्या कर दी। क्या नाम था? बिरजी देवी। ठीक है, गया जिले के प्यारी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैशाली की श्रीमती बिंदा देवी, ठीक है, शहीद फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मेहरोत्रा, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, ठीक है, रामस्वरूप देवी, कुमारी धातुरी देवी, जिरिया देवी, मुंगेर की संपतिया देवी, शाहबाद की फूई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना अद्वितीय योगदान दिया। ठीक है, बात करेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर अनेक महिलाओं पुलिस की गोली के शहीद हुई, जिनमें बात करेंगे छोरमारा गांव की क्या थी? तो श्रीमती बिराजी
मधियाइन, ठीक है। शाहाबाद गांव की शाहाबाद के, ठीक है, गांव के लसाडी के शिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकेली देवी, ठीक है। मुंगेर की रोहियार गांव की कुमारी धुती देवी। ये सब महिला का मतलब काफी अधिक मतलब योगदान रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो सबका नाम एक बार आप लोग क्या करें, इसको रिपीट करके एक बार पढ़ लें। हालांकि मैं इसको सबको रिपीट करवाता हूँ, जरा आप लोग सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो प्रिंस ऑफ वेल्स पे ऊपर से ही चलते हैं, ठीक है। मार्च 1943 में आप देखोगे बिहार में क्या होता है, यहाँ से था ना, बिहार में भूमिगत संगठन जो था एक तरह का क्रांतिकारी संगठन था। गुप्त क्रांति गतिविधियां आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले गया के एक औषधला में, वहां पे क्या मिलता है, बम बनाने के आपको सामान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे मतलब जिसके मतलब प्रमुख फरार समाजवादी नेता क्या नरसिंह नारायण जी को मतलब क्या गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। बिहार आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लोकनायक जयप्रकाश हजारीबाग जेल में भागने में मतलब उनको सफलता मिलती है। साथ में कौन कौन भागते हैं, नाम बता दीजिए। रामानंद सिंह, योगेंद्र रामनंदन सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब इनमें से चंद्र बाद में किस व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, योगेंद्र शुक्ल को। वो गिरफ्तार करके कहाँ लाए, मुजफ्फरपुर से पटना, फिर पटना से कहाँ, किस जेल में, बक्सर। बिल्कुल ठीक है, बक्सर में। उसके बाद जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जी किनके साथ, ठीक है, अछूते प्रबंधन की बहन विजया जी के यहाँ कलकत्ता चले जाते हैं। रामानंद और शालिग्राम सिंह। रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहां से मतलब नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में छपावर युद्ध का परिशोधन करने के राजविलास जंगल को चुनते हैं, ठीक है। आप चलेंगे आगे, चलेंगे वहां पे क्या निकल कर आता है, आजाद दस्ता का स्थापना कब होता है, 1943 में। 1943 में, ठीक है, ध्यान में रखें। कहाँ पे होता है तो क्या बताएंगे, नेपाल में। ध्यान में रखें, नेपाल में, ठीक है। नेपाल के मतलब टापू का नाम क्या था, दलकारो टापू था, तो जाहिर सी बात कोई नदी होगा। कौन सा नदी में टापू थी, यहाँ पे समुद्र में था ये, कोसी नदी में। कोसी नदी। है क्या, नहीं ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है। जिसमें से बात करेंगे संचार एवं प्रचार विभाग किनके निर्देशन में काम करता था, राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया के, ठीक है, डॉक्टर लोहिया को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे इस मतलब यहाँ पे, ठीक है, आजाद दस्ता के कौन से नेता मतलब संवर्षा में पुलिस की गोली से मतलब शहीद हो जाते हैं, नित्यानंद सिंह। नेपाल सरकार सारे क्रांतिकारियों को पकड़ के, जिनमें बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, तो इनको पकड़ के किस जेल में रखती है नेपाल सरकार, हनुमान नगर। लेता है, सूरज नारायण। ठीक है। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी की जत्था हनुमान नगर जेल से इनको छुड़ा लेता है, लेकिन फिर इनको मतलब कहाँ पे, मुगलपुरा में फिर से इनको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है। बाद में राजेंद्र बाबू को बाकी मुगलपुरा ये नेपाल में ही पड़ता होगा, ठीक है। बिहार का तो कोई जगह नहीं लग रहा है ये मुगलपुरा, नहीं पता मुझे कहाँ पे, देख लीजिए कहाँ पे। बांकीपुर जेल से मतलब राजेंद्र बाबू को कब छोड़ा जाता है, तो 1945 में बांकीपुर जेल से राजेंद्र बाबू को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के रिहाई के प्रश्न पर दबाव डालने के उद्देश्य थे कौन सा दिवस मनाया गया बिहार में फरवरी 1946 में, जयप्रकाश दिवस। जयप्रकाश दिवस क्या है, ठीक है। मार्च 1946 में विधानसभा का चुनाव होता है, कितने सीटों पे चुनाव होती है, 152। 152 सीटों में। कांग्रेस में कितना मिलता है, 68। मिलती है, तो ध्यान रखना है, 68। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। 68 सीटें आपको बिहार में आपको इनको देखने को मिलता है, ठीक है। और मतलब इसको मुस्लिम लीग को कितने सीट मिलते हैं तो क्या बताएंगे, 34। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना कितने सीट मिलते हैं मुस्लिम लीग को, तो आपको ध्यान में रखना है 600 नहीं 34। उसका आधा वो। ठीक है, कितने मिलते हैं, 34 मिलते हैं। तो ये क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, 24 मार्च 1940 को, नहीं 46 को, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति होते हैं, स्टेट फोर्थ की एबेलियन। अध्यक्षता किसके पास होता है, पैथिक लॉरेंस। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। क्या मुस्लिम लीग ने कम्युनिटी मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, नहीं क्या?
कर लिया। कांग्रेस ने कर लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 296 सीट पे जो चुनाव जो होता है वो चुनाव कांग्रेस के कितने सीट पे विजय प्राप्त होती है कांग्रेस को? 111। मुस्लिम लीग ने कार्रवाई दिवस कब मनाया? 1946 में। 1946, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, जो सभी जगह पे दंगे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, इसके वजह से। ठीक है, सद्भावना का संदेश, शांति और सद्भावना का संदेश बिहार में गांधी जी ने दिया था मार्च 1947 में। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था इसके संदर्भ में? मिलता है इंस्पिरेशन आप लोगों से, ऐसा कुछ। अभी के समय बिहार ही एक ऐसा मतलब राज्य है जो कि मतलब क्या कर सकता है, सभी लोगों को रास्ता दिखा सकता है, ऐसा ही कुछ बात उन्होंने कही थी। ठीक है, बात करें जब बिहार में जब क्या होता है, जब आजादी जब मिलता है 15 अगस्त 1947 को, तो सरकार बनती, सरकार का मुख्यमंत्री, सरकार के राज्यपाल, सबका नाम बताइए, क्या नाम था? मुख्यमंत्री कृष्ण जयराम दौलत राम जयराम दौलत ठीक है, और उसी दिन मतलब क्या होता है, बिहार के प्रथम पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद छात्रों के लिए पटना में एक स्मृति स्मृति शहीद स्मारक भी बनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे गांधी जी की हत्या बिरला हाउस में हुई थी, गोडसे ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात करें, पटना लॉन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? गांधी मैदान। गांधीपुर मैदान पटना लॉन। भी ने किसका बहिष्कार का नेतृत्व किया था? प्रिंस ऑफ वेल्स। बात करेंगे बिहार की महिलाओं ने अपने, ठीक है, देश बंधु कोष के लिए अपने आभूषण तक दान में दे दिए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम बताइए, क्या नाम था? प्रभावती। बिल्कुल, ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, शालवाला राय ओजस्वी भाषण दिया था, जिनसे प्रभावित होकर किस जनजाति समुदाय की महिलाओं ने नमक कानून भंग किया, क्या बताएंगे? संथाल। ठीक है, बहुत सुंदर। हजारीबाग से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रही थी? सरस्वती देवी और साधना देवी। ठीक है, ध्यान रखिए। पटना से कौन थी? पटना से जिन्होंने मतलब स्वदेशी चीजों का मतलब विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था? विंध्यवासिनी देवी। राजेंद्र बाबू की पत्नी का नाम बताइए, क्या नाम था? राजवंशी देवी। राजवंशी देवी। राजवंशी देवी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, कहाँ ले जाया जहाँ से मतलब विद्यार्थियों ने उनको छुरा लिया था? हजारीबाग। भागलपुर जेल में नहीं, भागलपुर जेल, हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया, भागलपुर जेल ले जाया जाता, जहाँ पे मतलब विद्यार्थियों ने उनको छुरा लिया था। ठीक है, लेकिन फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। भवानी मेहतोटा कहाँ से थी ये? भागलपुर। मुजफ्फरपुर। सॉरी, भवानी। ठीक है, तो क्या करो, बिहार भ्रमण करने वाले विदेशी यात्री वगैरह भी पढ़ाना है? पढ़ा दो नहीं। बाद में। कॉल करवा दीजिए इसको। कल कितना देर हुआ अभी क्लास? हो गया एक घंटा। हो गया 1 एक घंटा घंटे। हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, 27 मिनट ही हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। क्वेश्चन करा दीजिए सर। नहीं, क्वेश्चन से अच्छा यही है। कुछ अच्छा ही है। कम से कम प्राचीन भारत में जो लोग आए उनके बारे में तो पढ़ लेते हैं, कल मेडिवल का मॉडर्न का पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लेते हैं। कि क्वेश्चन करवा दे, बताइए। पढ़ा दीजिए थोड़ा सा। 4-5 को पढ़ा देते हैं। हाँ, अब कल पढ़ा। ब्राह्मण पढ़ाइएगा तो पूरा सर ये तो चलने दीजिए, एंशियंट में हम लोग पढ़े नहीं तो हुए हैं, क्वेश्चन। जल्दी जल्दी हो जाएगा सर, करवा दीजिए। हाँ, फिर क्वेश्चन ही करा दीजिए फिर, पूरा कराने से अच्छा है। या तो ये पूरा ही पूरा करवा बिहार देंगे, छोड़ भ्रमण देते। या क्वेश्चन। नहीं, एक बार बिहार अच्छा, में पूरा तो कराने में ज्यादा समय लग जाएगा ना, छोड़ देते इसको। हाँ। ठीक है, जी